हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बेवफा और चुनाव से पहले का सब वादा सफा। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। कल 28 तारीख थी और पंचायत सेवकों का एक विशाल जनसैलाब विधानसभा को घेरने के लिए कूच की थी और वहां काफी हद तक इनकी सफलता भी मिली, लेकिन हालांकि विधानसभा तक पहुंचने नहीं दिया गया। प्रशासन की अच्छी खासी व्यवस्था थी इन्हें रोकने के लिए, लेकिन इनके हौसले ने वहां तक पहुंचा और अपनी बातों को बहुत खूबी रखा। और शायद जानकारी है कि कुछ लोगों से मुलाकात हुई है और कुछ आश्वासन भी मिला, लेकिन उसे संतुष्ट नहीं है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हुआ वहां की गतिविधि और कितनी संतुष्टि मिली इस धरना को विधानसभा को घेरने के बाद। कल 28 तारीख थी और काफी दिनों से चर्चा में थी कि विधानसभा घेरने की कोशिश की जाएगी और अपनी मांगों को सही तरीके से रखा जाएगा। क्या लगता है कल की जो धरना था उससे कुछ उपाय निकल पाया? देखिए, कल का जो हम लोग पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का जो धरना प्रदर्शन था वो कहीं ना कहीं सरकार को और सरकार के जितने भी आला अधिकारी हैं, मंत्री लोग का, सबको सूचना मिल गया था। और हम लोग कल इतना काफी संख्या में थे कि माननीय मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी जो है सो उनको सदन है सो 12 बजे ही स्थगित करके उनको भागना पड़ा। और वो आज नहीं, 4 साल से हम लोग से भाग रहे हैं। हमेशा जब भी हम लोग से साथ वो कमिटमेंट किए हैं कि आपको हम लोग का सरकार बनाइए, आप लोग का मांग पूरा करेंगे, लेकिन सरकार उनका बने विगत 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ले जो है सो हम लोग से वो मुंह चोर रहे हैं। कल की धरना से सरकार को यह आभास हो गया है कि हम कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं उनकी बातों न सुन करके। क्या लगता है अब कल की घटना को लेकर के आज कुछ ऐसा आशा है? जी बिल्कुल, तभी तो बता रहे हैं ना कि सरकार इतना डर गई है, खासकर हम लोग हमारे संग से, कि उनको 12 से 1 बजे ही सदन बंद करके भागना पड़ा। और वहां पे सारे के सारे जो है अभी जो पक्ष के हैं सभी को हमने अल्टीमेट भी दे दिया है कि अगर 2 तारीख तक ले माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हम लोग से वार्ता नहीं करते हैं तो 3 तारीख को जो कल भीड़ था उससे 3 गुना 4 गुना भीड़ के साथ हम लोग फिर विधानसभा को घेराव करेंगे। जिस तरीके से सरकार आप लोगों की बातें जो अनदेखी कर रही है, क्या लगता है जानबूझ करके इसको दबाने की कोशिश की जा रही है? अब तो ये सरकार बता सकती है। हम लोग तो भैया आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके एवज में हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर अपना अधिकार मांगना अगर इस सरकार के नजर में अगर जायज है तो वो जो समझे, पर हम लोग तो रोड पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का अपना अधिकार नहीं ले लेंगे तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। जैसे पता चला है कि आप लोग को मानदेय भी रुका हुआ है, कितने दिनों का मानदेय रुका हुआ है? देखिए, मानदेय तो ये सरकार जब से बनी है तब से नहीं हम लोग से काम ले पा रही है और जो बकाया प्रोत्साहन राशि वो तो दे ही नहीं पा रही है। क्या आप कोशिश कर रहे थे कि विभागीय हो या मंत्री हो मिलने की कोशिश किया जाए, मिल करके अपना दुख दर्द हम बताएं? तो क्या कल के जुलूस के बाद, घेराव के बाद क्या लगा, कुछ आशा है कि कोई मंत्री विधायक मिल पाए आपसे? जी बिल्कुल, हम लोग का आशा है। हम लोग कल का जो आंदोलन किए उससे और हम लोग अभी आज देखिए आज हम लोग का आंदोलन का 22वां दिन है, हम लोग आशा जी से वार्ता करवा दीजिए। कल काफी संख्या में महिलाएं भी है और बच्चे भी उपस्थित थे। क्या लगता है महिलाओं का दुख दर्द और जिस तरह के महिलाओं को आश्वासन हेमंत सरकार दे रही थी कि महिलाओं की सुरक्षा रोजगार के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन उन्हें तो बेरोजगार करने पर तुली हुई है। देखिए, ये सरकार पहले से ही बता रहे हैं कि जितना भी पढ़े लिखे झारखंडी लोग को है सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि हम लोग के अलावा भी और कई ऐसे कर्मी लोग हैं जिनके साथ वो वादा करके आज मुकर रहे हैं। हम लोग क्या और बहुत सारे ऐसे कर्मी हैं जो आज तक ये सरकार वादा नहीं पूरा कर पाई है। इसी चलते वो जो है सो अपना मुंह छुपाए बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सो हम लोग से मिलने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। पर हम लोग एक निश्चिंत के साथ हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं कि जब तक वो मुलाकात नहीं करेंगे तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। और आपको बता देना चाहते हैं कि अगर 2 तारीख तक अल्टीमेट दिया गया है, अगर 3 तारीख को फिर हम लोग पूरा जोरदार करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर नहीं वार्ता करते हैं तो उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग आवाज घेराव करेंगे। घटना को लेकर के क्या समझ में आया है आपको, कहां तक आपको न्याय मिल पाएगा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल
को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि लोगों तक मेरी आवाज़ों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो है चुनाव से पूर्व का वादा जो किए थे उसका हम शायरी के तौर पे कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बेवफा और चुनाव से पहले का सब वादा सफा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद करने का चक्कर है। आप देखिए कि नौकरी यहाँ पर नो करना है, ये समझ रखे हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरियां नहीं है, नो देना है, करप्शन फैलाना है। ये सरकार की तानाशाही काम कर रही है। ये बार बार सरकार का कंफ्यूजन में है कि ये बीजेपी का आरएसएस से रिलेटेड स्वयंसेवक हैं, जिसके चलते शायद अनदेखी किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, आरएसएस की बात जहां है तो पहले तो ऐसे कुछ आए हैं मैसेज कि अल्टीमेट दिया है आलमगीर आलम कि हमको एलर्जी उससे आरएसएस से नहीं है। ठीक है, तो अभी तो उसके तौर पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो ये तो बार बार बातें आ रही हैं खुल करके कि आप स्वयंसेवक हैं। देखिए, बार बार अगर रिपीटेड बातें आ रही है तो उसको समझना चाहिए कि आरएसएस का हम लोग वो संसेवक नहीं है, हम लोग पंचायत सचिवालय संसेवक हैं। हम लोग देखिए पंचायत सचिवालय शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग को किया गया था। जब हम ही नहीं तो पंचायत सचिवालय कहाँ से है? तो ये कैसे मन में आया कि स्वयं सेवक ही नाम रखे, और भी कुछ रख सकते थे? तो कहीं न कहीं ये आरएसएस से कहीं रिलेटेड तो नहीं है? आपका मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है? कहने के मतलब यह है सरकार की, आप चिंटू मिंटू कुछ भी नाम रख लिए, ठीक है, वो आपकी सोच और आपकी सिद्धि है, लेकिन हम लोग का तो कहीं दोष नहीं है। आपने जो निकाला विज्ञापन पंचायत स्वयंसेवक, तो सरकार का ये सब था। जी, सरकार का बिल्कुल, सरकार जो निकाली थी, जो ज्ञापन निकाले हैं वो पूरा विधिवत निकाले थे। और अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री चाहे मंत्री साहब जो आलमगीर साहब, वो हमारी फाइल मंगा के देख सकते हैं, पूरा कैबिनेट के साथ हमारी नियमावली के साथ बहाली किया गया है। कितने दिनों से आपका मानदेय बाकी है? मानदेय लगभग प्रोत्साहन राशि जो है प्रोत्साहन राशि वो विगत 4-5 वर्षों से बाकी है। कितना होता है एक आदमी का पेपर ये बताया जाएगा लगभग में अनुमान में तो 2.5 लाख 3 लाख ऐसा बना हुआ है जो कि नहीं मिल पाया है। तो 2.5-3 लाख से आप बिना मानदेय का काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, घर से पैसा लगा? हाँ, घर से पैसा। यहाँ तक कि घर का जो गार्जियन होते हैं वो बार बार हम लोग को टॉर्चर करते हैं कि हम लोग कहीं भी मतलब जाना पड़ता है, मीटिंग होता है, कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग को अटेंड पहुंचना पड़ता है। और कहा जाता है कि पार्ट टाइम, लेकिन पार्ट टाइम नहीं है भैया। ये हम लोग का 5 बजे से 6 बजे तक का कार्य लिया जाता है। 5 बजे हम लोग सुबह फील्ड में निकल जाते हैं देखने के लिए। ये पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम क्या होता है समझते हैं? आप रूटीन दे दीजिए उसको कि 2 घंटा इसका काम है, पर डे काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 से 6 बजे तक काम होता है, हम लोग से लिया जाता है। अब बेखूबी से लिया जाता है और एक एक घर में हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं टोटल योजना को। सरकार की योजना जितनी है तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पूरा अंतिम व्यक्ति तक एकदम पहुंचाने का काम को लेकर के क्या समझ में आया है आपको? कहां तक आपको न्याय मिल पाएगा? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि लोगों तक मेरी आवाज़ों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, सरकार जो है चुनाव से पूर्व का वादा जो किए थे उसका हम शायरी के तौर पे कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बेवफा और चुनाव से पहले का सब वादा सफा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं जो है स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद करने का चक्कर है। आप देखिए कि नौकरी यहाँ पर नो करना है, ये समझ रखे हैं कि नौकरी नहीं है, नौकरियां नहीं है, नो देना है, करप्शन फैलाना है। ये सरकार की तानाशाही है। कल हम लोग जैसे कि विधानसभा का घेराव करने के मतलब जुटे हुए थे, बहुत सारे जनसंख्या में थे और हम लोग बहुत मतलब सहानुभूति मतलब तरह से मिलने का कोशिश भी किए और हम लोग को जहां तहां बात हुई प्रदेश कमेटी का तो उधर से मतलब दिया है लिखित कि आप लोगों का बात जो है जायज है और आप लोगों का वार्ता करने के लिए समर्पित किए कि हम करवाएंगे। और हम लोग अल्टीमेट दिए हैं कि 3 तारीख के पूर्व पहले अगर हम लोग पंचायत सचिवालय संसेवक का वार्ता नहीं होती है तो फिर 3 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव एकदम जोरदार तरीका से करेंगे और जो कि एकदम लीगल होगा। और कहना चाहेंगे कि मैया की ज्योति से अजीब सी नूर होती है और भक्तों के दिल में जो है वह जान लेती है और माँ का चरणों के नाम निकल जाइए घर से तो हर बिगड़ी हुई काम आसान होती है। तो वही आशा में है कि हम लोग का मांगे पूरी होगी तो होगी। कल के
विधानसभा घेराव में जयराम महतो, जो झारखंड एक चर्चित चेहरा है, जी बिल्कुल। वो भी आपके सपोर्ट में थे। कितना आपका ये आंदोलन को धार मिलेगा? देखिए, कहने के मतलब झारखंड के जो भी, ठीक है, वो सब सपोर्ट में है और उनको तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है जयराम महतो जी का। और ये सपोर्ट बरकरार कहें कि मिलते रहे, क्योंकि ये झारखंड के नागरिक के लिए लड़ाई है, आम लड़ाई नहीं है। ये झारखंड को कहीं ना कहीं मतलब छलने का काम कर रही है सरकार, सब विभाग में चलने का। देखिए, आज जो प्रोत्साहन राशि हम लोग को पहले पूर्व मिलता था, वो प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिल पा रहा है। हर क्रियावन से, हर प्रक्रिया से हम लोग को पीछे छोड़ा जा रहा है। जो काम हम लोग को परफेक्ट मिलता था, वो काम अभी नहीं मिल पा रहा है। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो सरकार की मंशा जो है वो कहीं ठीक नहीं लग रहा है, जो कि हम लोग को रोड पे आज नौकरियां न करके रोड पे बिठाने का काम कर रही है। ये बार बार सरकार का कंफ्यूजन में है कि ये बीजेपी का आरएसएस से रिलेटेड स्वयंसेवक हैं, जिसके चलते शायद अनदेखी किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, आरएसएस की बात जहां है, तो पहले तो ऐसे कुछ आए हैं मैसेज कि अल्टीमेट दिया है आलमगीर आवे कि हमको एलर्जी उससे आरएसएस से नहीं है, ठीक है। तो अभी तो उसके तौर पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे। तो ये तो बार बार बातें आ रही हैं खुल करके कि आप स्वयंसेवक हैं। देखिए, बार बार अगर रिपीटेड बातें आ रही है तो उसको समझना चाहिए कि आरएसएस का हम लोग वो संसेवक नहीं है, हम लोग पंचायत सचिवालय संसेवक हैं। हम लोग देखिए, पंचायत सचिवालय शुद्धिकरण करने के लिए हम लोग को किया गया था। जब हम ही नहीं तो पंचायत सचिवालय कहां से है? तो ये कैसे मन में आया कि स्वयं सेवक ही नाम रखे, और भी कुछ रख सकते थे? तो कहीं न कहीं ये आरएसएस से कहीं रिलेटेड तो नहीं है? आपका मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है? कहने के मतलब यह है सरकार की, आप चिंटू मिंटू कुछ भी नाम रख लिए, ठीक है, वो आपकी सोच और आपकी सिद्धि है, लेकिन हम लोग का तो कहीं दोष नहीं है। आपने जो निकाला विज्ञापन पंचायत स्वयंसेवक, तो सरकार का ये सब था? जी, सरकार का था। बिल्कुल, सरकार जो निकाले थे, जो ज्ञापन निकाले हैं, वो पूरा विधिवत निकाले थे। और अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री चाहे मंत्री साहब जो आलमगीर साहब, वो हमारी फाइल मंगा के देख सकते हैं, पूरा कैबिनेट के साथ हमारी नियमावली के साथ बहाली किया गया है, ना कि एक हमको कोई नाम देकर। अगर नाम से उनको चिढ़ है स्वयंसेवक से, तो भाई हम लोग तो उस पर विकल्प रख रहे हैं कि आप हमको नाम चेंज कर दीजिए। अब देखिए, सरकार जो नाम देती है तो उसमें हमारा क्या गलती है? सरकार मैंने फर्स्ट लूप में निकाली, उसका सारा नाम दिया, हम लोग ने ज्ञापन को देखा, उसके बाद भरा, और सरकार पूरी प्रक्रिया के साथ उसको लिया है। तो नाम से अगर उनको दिक्कत है भाई, तो हम लोग को विकल्प रखे हैं कि नाम आप चेंज कर दीजिए, उसमें हमारी क्या दोष है? कितने दिनों से आपका मानदेय बाकी है? मानदेय लगभग प्रोत्साहन राशि जो है प्रोत्साहन राशि वो विगत 4-5 वर्षों से बाकी है। कितना होता है एक आदमी? एक आदमी का पेपर ये बताया जाएगा लगभग में, अनुमान में तो 2.5 लाख 3 लाख ऐसा बना हुआ है, जो कि नहीं मिल पाया है। तो 2.5-3 लाख से आप बिना मानदेय का काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, घर से पैसा लगा? हाँ, घर से पैसा। यहाँ तक कि घर का जो गार्जियन होते हैं वो बार बार हम लोग को टॉर्चर करते हैं कि हम लोग कहीं भी मतलब जाना पड़ता है, मीटिंग होता है, कहीं भी कुछ होता है तो हम लोग को अटेंड पहुंचना पड़ता है। और कहा जाता है कि पार्ट टाइम, लेकिन पार्ट टाइम नहीं है भैया। ये हम लोग का 5 बजे से 6 बजे तक का कार्य लिया जाता है। 5 बजे हम लोग सुबह फील्ड में निकल जाते हैं देखने के लिए। ये पार्ट टाइम है। पार्ट टाइम क्या होता है समझते हैं? आप रूटीन दे दीजिए उसको कि 2 घंटा इसका काम है, पर डे काम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 5 से 6 बजे तक काम होता है, हम लोग से लिया जाता है। अब बेखूबी से लिया जाता है और एक एक घर में हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं टोटल योजना को। सरकार की योजना जितनी है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम पूरा अंतिम व्यक्ति तक एकदम पहुंचाने का काम करते हैं। अब जिसको अंतिम व्यक्ति तक आप सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे थे, आज वही आपको बेरोजगार करने पे तुली हुई है। अब लगता है कि आगे लड़ाई जारी रहेगी? और जी, हम लोग का संघ का जो लड़ाई है पूरे जोर तरीके से जारी रहेगा। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होता तब तक हम लोग धरना स्थल में बैठे रहेंगे। ये सुनिश्चितकालीन धरना स्थल है, जारी रहेगा। अच्छा, हम एक पिछले धरना के जिक्र हम करना चाहेंगे, क्योंकि पारा मेडिकल के कुछ महिलाएं थी, स्वास्थ्य विभाग से थी, उन लोग भी परमानेंट करने की बात पर करती, उन्होंने भी 3 महीना लगातार धरना दिया और आमरण अनशन कर दिया। लास्ट में उनको जान बचा करके भागना पड़ा। सरकार को किसी भी तरह से कोई मूवमेंट नहीं हुआ। क्या लगता है इतना बड़ा आंदोलन के बावजूद भी उनकी मांगे नहीं सुनी गई, और आप लगता है आपको सुना होगा? देखिए, भरोसा तो हेमंत दा पर है
कि हम लोग का मांग जो जायज है वो पूरा करेंगे, और आगे तो ये 3 तारीख को ही मतलब पता चलेंगे कि क्या होने वाला है। अगर हम लोग का वार्ता हो जाती है तो बहुत संतुष्टिजनक होगा। अच्छा, 3 तारीख का डेडलाइन है जी। कि, और आशा भी है कि संतोषजनक आपका जवाब सरकार की ओर से जी मिलेगा। बिल्कुल है। नाम बताइए। हेमंत कुमार पंडित, गोड्डा जिला कल से। विधानसभा घेराव में काफी संख्या में आप लोग पहुंचे थे, क्या लगता है महिलाओं को सरकार अनदेखी कर रही है? अनदेखी बहुत है। सरकार बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ बैठी है अभी सरकार? यहाँ यहाँ जो हम आए हेमंत दादा अभी अपना वाइफ को यहाँ आके बैठा ना, इस स्थान पे बैठा के देखे तब देखते हैं। तो उनका तो कोई मांगे नहीं है, तो काहे बैठेगी आप? तो यही इस स्थान पे हम भी बैठे हैं ना। आप तो अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। तो वो भी तो है ना, एक सरकार की वाइफ है ना, तो वाइफ है तो या बेटी जो भी है, इस स्थान पे बैठ के देखे कि क्या स्थिति है। हम भी बच्चा को छोड़ के आए, हस्बैंड को छोड़ के आए। कौन जिला में आप काम करते हैं? गोड्डा में। हैं? गोड्डा में गोड्डा में करते हैं। क्या करते हैं आप काम सरकार के लिए आप? आवाज देखते हैं। चिपकली ना, चिपकली जब ऊपर छत में लटका हुआ होता है तो उसको गुमान होता है कि पूरा छत का लोड हम ही संभाल रहे हैं। ठीक है, वही हेमंत सोरेन को उसको गुमान भर गया है कि वो लोड संभाल रहे हैं, पूरे एकदम संभाल रहे हैं अच्छी तरह से। ठीक है, लेकिन वो गुमान तोड़ने का काम करेगी ये पंचायत संसेवक 2024 में, अगर हम लोग की मांगों को पूरा स्वयं नहीं। सेवकों का हौसला आपने देखा। और कल 28 तारीख थी और विधानसभा घेरने के बात की गई थी, लेकिन हजारों नहीं 18,000 संख्या में लोग पहुंचे थे। अब सरकार इस मामले को लेकर के संज्ञान लेती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये कह रहे हैं कि ये तो 28 तारीख की जो घेराव था, ये झांकी था, फिल्म अभी पूरी बाकी है। अब हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे स्वयंसेवकों का आगे की क्या रणनीति होती है और क्या इनका धरना का सफलता प्राप्त होती है या नहीं। हम आपको लगातार इस तरीके का मामले को दिखाते रहेंगे।